जय श्री राम दोस्तों। चलिए स्वागत है फिर से आपको इस YouTube चैनल पर। चलिए इसका पिछला वीडियो में हम पढ़ लिए थे गॉस प्रमेय। ठीक, आज भी प्रश्न बोला है, बताइए गॉस प्रमेय को लिखें और उसे सत्यापित करें। ठीक, तो सबसे पहले परिभाषा लिखना पड़ेगा। गॉस प्रमेय को क्या करिए, लिखिए। गॉस प्रमेय लिखे का तरीका बताए थे फिगर से। फिगर से ही परिभाषा क्या होता है, आद होता है। ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम इसका केंद्र वो मानो, यहाँ पे प्लस आवेश मानिए। ठीक है, छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ मान लेते हैं। गॉस प्रमेय भी सिद्ध करना है। क्षेत्रफल को डी, पृष्ठ को क्या कर लेते, डीएस से कर लेते। ठीक है, आइए देखते हैं इधर। त्रिज्या को कथी सूचित करते, आर से। पीछे फॉर्मूला, पीछे पर आपको बताया परिभाषा है। एकांक आवेश रहेगा, क्या रहेगा, एकांक आवेश। बोले तो बंद पृष्ठ, इसको क्या बोलते, गौसीय पृष्ठ। गौसीय पृष्ठ या बंद पृष्ठ बोलते। ठीक है, तो बोले था गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या, उसमें उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। चलिए नया याद है, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला, परिभाषा बोला। ठीक, तो परिभाषा लिखेंगे। बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या, कुल फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कल भी परिभाषा बता दिए थे, गॉस परिवेश में रहेगा बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या, उसमें उपस्थित कुल आवेश, क्या, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फार्मूला बताए थे आपको, हाई ई बराबर क्या, सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। दे दी सिग्मा क्यू बटा क्या, एप्सिलॉन नोट। आइए फिर अब इसका गणना कर देते हैं। ठीक है, सिद्ध करे बोला, गॉस प्रमेय को सिद्ध करे बोला। ठीक है, चलिए देखिएगा, प्लस क्यू आवेश है तो हम यहाँ से डॉट लाइन को दे लेते हैं। यहाँ पे पी बिंदु, क्या, कहाँ पे, पी बिंदु पर। जो पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे। किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पीछे को बताए थे जी, कल ही बताए हम आपको एक चीज है। ठीक, घन कोण, घन कोण बताए थे। पृष्ठ के कारण वृत्त के कोण पर बना कोण को कौन कौन बोलते हैं, घन कोण। कौन, अच्छा, आपके द्वारा वृत्त के कोण पर बना कोण को समतल कोण। कौन, समतल कोण। कल बताए, कल ही का वीडियो बताए, लास्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक, तो जो कोण बनेगा उसको कुछ सूच कर देंगे, ओमेगा से, कुछ से ओमेगा से। चलिए पहले विद्युत क्षेत्र का तीव्रता लिख लेंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कुछ सूची करते हैं, ई से। कुछ से करते हैं, ई से। फॉर्मूला करो, क्या बताए थे, प्लस का आवेश के कारण, पीछे भी बस सब चीज पीछे बतावल है। इसका दूरी क्या है, त्रिज्या आर है, तो ये भी आर रह जाएगा, ऊपर आर है तो ये भी क्या है, आर होगा। ठीक, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। प्लस के कारण पूछे चाहे
माइनस के कारण पूछे, फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा आर स्क्वायर। याद रखिए, ठीक है, के क्यू बटा आर स्क्वायर, उसको उसी को लिखते हैं ऐसे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का वैल्यू रख देते हैं और क्यू बटा क्या, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। चलिए देखिएगा आप ध्यान से अब, तब यार फॉर्मूला को लिख देते हैं, ठीक। घन कोण का बताए थे कि पृष्ठ के कारण जो घन कोण बनेगा, घन कोण बनेगा, उसका फॉर्मूला आया था ए, क्या था, ए बटा आर स्क्वायर, है ना था बी। जब कोण बनेगा इंटीग्रेशन रूप में देखेंगे तो डी ओमेगा, कुछ करेंगे था डी ओमेगा, और यह था ए, याद रखिएगा, ठीक, ए कॉस थीटा बटा क्या आता है, आर स्क्वायर। डी ए कर सकता है, या एस मानेंगे तो सरफेस एस मानेंगे तो एस हो जाएगा। याद रखिए, ये भी काम आएगा आगे। अब इतना देखना, ठीक है, ये नहीं तो तीर का निशान कोई दिक्कत नहीं। दिए पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या, फ्लक्सों के क्या देखेंगे, संख्या। तो फ्लक्स को क्या से सूचित करते हैं, फाई ई से, कोशिश करते हैं फाई ई से। छोटा से कारण देख रहे तो डी लगा दीजिए, ठीक, बराबर फाई के सूत्र क्या होता था, विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता था, याद है सबको, फ्लक्स का सूत्र क्या होता था, ई ए कॉस थीटा। एकदम सूत्र को याद रखिए, ठीक है, सूत्र को क्या करना है, एकदम याद रखिए, गॉस पर में इसको याद रखना है आपको, ठीक है, ये इसको याद रखना है। क्या था, ई ए कॉस थीटा, यही फॉर्मूला था जी, ई ए कॉस थीटा। तो ई रखिए, इसके एक जगह क्या रख दो, एक जगह डी ए लगा दो, क्या लगा दो, डी ए कॉस थीटा, कॉस क्या थीटा करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, अब बोल पूरा, अब हमको ये तो छोटा सा पृष्ठ के कारण खाली निकाल लिया, पूरा के कारण निकालना है, तो पूरा के कारण कुछ कर देते, समाकलन करते, क्या करते हैं, समाकलन। जब भी छोटा से कारण निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा, तो बाद हमको क्या, पूरा पृष्ठ के कारण निकालना विद्युत फ्लक्सों की संख्या, उसके लिए समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन। पहले तो देखिए एक रूपावली लिख देते इसको, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा बटा क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक। कौन का बनेगा, पृष्ठ के कारण कौन बनेगा, जो कौन बनेगा तो ओमेगा बराबर सूत्र में होता था डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। करेगा संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ लिखा गया, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाले फ्लक्सों की संख्या। तो फाई जो फॉर्मूला निकाल कर लाए उसी को करिए, ठीक है, आप करिए, कुछ कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन कर देना है, कुछ कर देना, इंटीग्रेशन, समाकलन, क्या कर देना है, समाकलन। उसके बाद क्या निकाले, ई और डी ए, ई और क्या है, डी ए,
ये तब के अभी आर स्क्वायर नहीं दीजिए, ठीक। अभी नहीं समझ में आया होगा तो क्या करिए, अभी छोड़ दीजिए। यहाँ तक आप क्या करिए, यहाँ तक सूत्र रखो। चलिए देखिए डी ए अब क्या है, कॉस थीटा, इसका भी क्या कर देंगे आप, इंटीग्रेशन। आइए इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, फाई ई, क्या होगा, फाई ई, क्या होगा जी, फाई ई। और देखो ई का वैल्यू होता निकाल के लाए ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फार्मूला रख दो यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या, आर स्क्वायर, क्या है, आर स्क्वायर, ऊपर क्या है क्यू। देखो यहाँ पे बच जाएगा क्या, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, फाई ई, फाई ई, यहाँ पर देखिएगा फार्मूला, और इसके कारण जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना है, घन कोण का, देखिए डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, देखते जाइएगा ध्यान से, ठीक। तो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को भी क्या कर देते, बाहर कर देते हैं, क्यू को भी बाहर कर देते हैं, ठीक। अब देखो क्या एक फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्या है, डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, डी ओमेगा, डी क्या है, ओमेगा, डी ओमेगा। कल बताए थे आपको डी ओमेगा का वैल्यू, समतल कोण का समाकलन रूप आता था 2 पाई, और घन कोण का समाकलन रूप कितना आता था, 4 पाई, क्या आता था, 4 पाई, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिसइंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 पाई। देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता आपका गॉस प्रमेय, यही होता जी, ऐसे लिखाता है या क्या, फाई यू बटा एप्सिलॉन नॉट पर इनवर्स, ऐसे भी बोले थे, यही होता आपका गॉस प्रमेय। क्या होता है, ओ भाई, तो सूत्र को क्या करिए, याद रखिए, ठीक है। गॉस प्रमेय सत्यापित, तो देखिए गॉस प्रमेय हो गया आसानी से, ठीक है। एक बार आप समझाते थे, देखिए जैसे गॉस प्रमेय को बोला लिखे लेते, गॉस प्रमेय को परिभाषा लिख दी, बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या उसमें उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। फॉर्मूला लिख दिए हैं, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, वो सिद्ध करना हमको, ठीक है। ये तो जानता है विद्युत फ्लक्स यू जाएगा आगे, तो ये लिख दिए है विद्युत फ्लक्स का सूत्र, ठीक। फिर ई ए कॉस थीटा, अब सबसे पहले तब निकालेंगे क्या, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बराबर फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। अब इसको भी याद रखिए, ठीक। पीछे हम बताए थे फार्मूला, ये बताए थे, ए बटा क्या था, आर स्क्वायर, ए बटा आर स्क्वायर। इसको कोण, जब कोण के रूप में लिखते हैं तो ए और कॉस थीटा बटा क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। याद रखिएगा अभी, देखिए डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आइए, एकदम छोटा सा क्षेत्रफल माने, पहले क्या माने, छोटा सा क्षेत्रफल, तो पृष्ठ डी ए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या निकाल देंगे, ठीक। अभी छोटा सा माने थे, दूर से नहीं गुजरेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो विद्युत फ्लक्स निकालेंगे छोटा सा कारण, तो डी फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई है क्या, कॉस थीटा, छोटा सा के लिए देख रहे हैं तो ई के जगह एक जगह लगा दो डी ए, ठीक, ई डी ए कॉस थीटा। चलिए एक बार लिखिए दिए तो कई कई बार लिखिएगा। अब हमको छोटा सा के लिए नहीं निकालना, छोटा सा क्षेत्र पृष्ठ के लिए नहीं निकालना, पूरा निकालना है, ठीक। तो पूरा के लिए ये लगाइए, संपूर्ण पृष्ठ ए से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्सों की संख्या, संपूर्ण के लिए क्या कर देता है, समाकलन, हमेशा संपूर्ण बोलेगा, कुल पृष्ठ से बोलेगा, हमेशा क्या करेंगे, समाकलन, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा।
फाई को फाई तो हो गया कर इंटीग्रेशन, पीछे इंटीग्रेशन बताएं सबका कि डी एक्स, अगर डी एक्स रहेगा तो एक्स देना है, डी थीटा रहा तो थीटा देना है, डी टी रहा तो टी देना है। तो एक मतलब एक्स इतना नहीं कुछ तो एक होता है, कितना होता है एक के इंटीग्रेशन एक होता है, एक के इंटीग्रेशन एक होता है। ठीक, अब देखिए ई का वैल्यू रख दिए वहां से, देखो वहां पे 1/4 पाई नोट है क्यू बटा क्या है आर स्क्वायर, उसके बाद क्या है डी ए, तो डी ए है ये, कोस थीटा तो कोस थीटा है। अब देखिए यहाँ पे 1/4 क्यू को बाहर कर दिए, Q/4 पाई नोट डी ए बटा कोस थीटा, डी ए बटा क्या है कोस थीटा। इसको लाइन को थोड़ा सा बढ़ाइए, देखो डी ए बटा कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे डी ओमेगा घन कोण, क्या है घन कोण, घन कोण का समाकलन क्या होता है 4 पाई, क्या होता है 4 पाई, और समतल कोण का 2 पाई होता था। ठीक है, घन कोण का 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया कट गया, Q/एप्सिलॉन नोट, ये आपका क्या है गॉस प्रमेय है। ठीक, एक बाबेस थे सिग्मा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना दूर आप लिख लीजिए, ठीक स्क्रीन शॉट कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बन जाएगा आपसे। चलिए इतना दूर हो गया होगा जी, ठीक है। एक प्रश्न और लिख दिए, देखिए गॉस प्रमेय को सत्यापित करें और गॉस प्रमेय से कूलम नियम को सत्यापित करें, या कूलम नियम को निकाले या कूलम नियम को लिखे। ठीक है, या कूलम नियम को सूत्र को सत्यापित कीजिए, जो भी बोलेगा आप कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। उसमें सबसे पहले रचना लिखेंगे, क्या लिखेंगे रचना, उससे पहले आपको फिगर, हमेशा जब टॉपिक बताते जब बताते आप सबसे पहले क्या पढ़ना है फिगर, क्या करना है फिगर। ठीक है, चलिए देखिएगा, ठीक है। केंद्र ओ आवेश क्या प्लस क्यू, आर दूरी पर त्रिज्या है। ठीक, छोटा सा क्षेत्र यहाँ मानना है, क्या माना है छोटा सा क्षेत्र, गॉस प्रमेय देखो दूसरा विधि से सिद्ध करके बताते हैं। ठीक है, वो तो पहला विधि हुई, तो एगो विधि बताया जी अभी, डी छोटा सा क्षेत्र को क्या मानना है डी ए, क्या मानना है डी ए। चलिए देखना ध्यान से यहाँ पे, पहले रचना लिख देते, ठीक है। देखिए माना कि आर त्रिज्या वाली एक गोला है जिसके केंद्र पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, चलिए तब आर ले लेते हैं। ठीक, दूरी आर या का स्मॉल आर का कोई दिक्कत नहीं।